अरे बस भाई बस। और कितनी मानवा रिकमेंड करोगे? मतलब चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, अपने बाथरूम को ही बेडरूम बना लूं? तुम लोगों ने इस बार काफी सारी मानवास रिकमेंड कर दी है और सभी मानवास को एक ही वीडियो में कवर करना ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे बड़ी वीडियोस बनाने की आदत नहीं है। इसलिए मैंने इस वीडियो में कुछ ही लोगों की मानवास को पिक किया है। बट डोंट वरी, जो लोग रह गए हैं उन लोगों की मानवास को मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूंगा। तो आप लोग दोबारा से कॉमेंट कर देना। और हाँ, इस बार एक बंदा सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन देगा। ओके, सो नाउ बिना और टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने जितने भी मानवास रिकमेंड करी है, आप उन्हें रीड करें, एंजॉय करें और फिर भूल जाएं। इन सब चीजों को दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो पहला रिकमेंडेशन है गेम चेंजर 2007 की तरफ से, एब्सोल्यूट हिप्नोसिस इन अनदर वर्ल्ड। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मस्त वीडियोस देखकर अपने नट ढीले कर रहा होता है। वो बंदा अभी तक 8 बार कर चुका होता है, 8 बार, और एक और बार करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है विद अ स्किल, और वो स्किल होती है हिप्नोसिस की। अब आप सभी लोग जानते ही हो, एच मानवा के मेन कैरेक्टर होते हैं बड़े हरामी, और अगर उन जैसों के पास ऐसी कोई स्किल आ जाए फिर तो भाई ये बंदा इतना हरामी होता है ना, जो आदमी इसकी हेल्प करता है, इसकी जान बचाता है, ये उसी की वाइफ और डॉटर के साथ। ये बंदा सिर्फ इन दोनों के साथ ही नहीं बल्कि और भी लोगों के साथ करता है। इस वर्ल्ड में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो इंसान हो, एल्फ हो या मैजिकल बीस्ट, ये किसी को नहीं छोड़ता। अगला रिकमेंडेशन है इन भाई का, जिनका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, असीकुरा हमन 8151। आई होप सही प्रोनाउंस किया होगा। तो इन भाई ने रिकमेंड किया है बोर्डिंग डायरी। वेल, इस मानवा की स्टोरी में कुछ ज्यादा खास है नहीं। मानवा का जो मेन कैरेक्टर है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे रहता है और उसी की फैमिली के साथ। मेन कैरेक्टर अपनी बेस्ट फ्रेंड की मॉम को लाइक करता है, और जो बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर्स हैं वो मेन कैरेक्टर को लाइक करती हैं। देख रहे हो ना लव ट्रायंगल? बट ये जो ट्रायंगल है सिर्फ लव के टाइम पर ही रहता है, मेन एक्शन के टाइम पर कोई ट्रायंगल नहीं होता। बस सामने वाले का होल और मेन कैरेक्टर का पोल, चाहे वो फ्रेंड की मॉम हो या सिस्टर्स, मेन कैरेक्टर सबके साथ करता है। इस मानवा की स्टोरी मुझे उतनी बेस्ट नहीं लगी, बट हाँ, आर्ट स्टाइल बहुत बढ़िया था। अगला रिकमेंडेशन है 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की तरफ से, सीक्रेट क्लास। ये एक पॉपुलर मानवा है जिसके बारे में आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता डोंट वरी, मैं बताता हूँ। तो इस मानवा का जो मेन कैरेक्टर है उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया होता है, जिसके बाद उसके फादर के जो फ्रेंड होते हैं वो एमसी को अपने साथ रख लेते हैं। इसका मतलब जो फादर के फ्रेंड की फैमिली है वो अब मेन कैरेक्टर की स्टेप फैमिली है। ये स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, फुल फैमिली ड्रामा। तो एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर गलती से स्टेप डैड और स्टेप मॉम का एक्शन देख लेता है। एक्शन देखने की वजह से एमसी की गन रिलोड हो जाती है, लेकिन वो फायर नहीं करता क्योंकि उसे फायर करना आता ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसे ही सो जाता है। बट ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज उसकी गन अपने आप ही फायर हो जाती है, वो भी कच्चे में, और ये कच्चा बाद में स्टेप मॉम को मिलता है। स्टेप मॉम समझ जाती है कि लॉन्डे ने कच्चे में क्या किया है। वो सोचने लगती है कि ये लड़का 20 साल का हो गया है बट अभी भी इसे अपनी गन को यूज करना नहीं आता, लगता है अब मुझे इसे सिखाना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर की सीक्रेट क्लास, जिसमें उसे बहुत सारी एजुकेशन मिलती है, वो भी प्रैक्टिकली। जो लौंडा पहले एक भोला भाला शरीफ लड़का था जिसको होल पे पोल वाला डांस पाप लगता था, इस सीक्रेट क्लास की वजह से अब एक हरामी लड़का बन चुका है जिसको हर होल पे अपना पोल चाहिए। इस मानवा में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, दोस्त की बहन हो या बहन की दोस्त हो, मेन कैरेक्टर सबके साथ करता है। तो अगला रिकमेंडेशन है भास्कर भाई का, न्यू टाउन। वेल, इस मानवा में हमें एक टीचर की स्टोरी दिखाई गई है जो कि न्यू टाउन में आया होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेन कैरेक्टर हर बच्चे के घर घर जाकर उन्हें पढ़ाता है, और फीस के तौर पर ये बंदा उन बच्चों की मम्मियों की लेता है। वैसे जो भी कहो, बंदे की लाइफ है तो मस्त, दिन में बच्चों को ABCD पढ़ाना और रात में मम्मियों को रिप्रोडक्शन का लेसन। अगला रिकमेंडेशन है शिवा भाई का, इनविजिबल मैन। तो मानवा की स्टोरी है एक ऐसे एम्प्लॉय की जिसको उसकी कंपनी के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, खासकर उसकी टीम लीडर, वो तो बहुत चिढ़ती है मेन कैरेक्टर से। तो एक दिन एमसी अपनी टीम लीडर की बातें सुन लेता है, सॉरी बातें नहीं, बुराई। अपनी बुराई सुनने के बाद एमसी को बहुत गुस्सा आता है। फिर अचानक से ही उसके सामने एक डिस्प्ले शो होता है जिसमें लिखा होता है आउटसाइडर मोड एक्टिवेटेड, एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हो जाता है गायब। इनविजिबल होने के बाद एमसी अपना रिवेंज लेता है, एंड यू ऑल नो इस टाइप की मानवा में रिवेंज किस तरह से लिया जाता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अगला रिकमेंडेशन है जय प्रकाश भाई का, द होल इज ओपन। वेल, इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने 20s में अमीर बनना चाहता था, इसीलिए उसने अलग अलग चीजें ट्राई करी बट वो किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमारा एमसी अपने ग्रैंडफादर के स्टोर में जाता है काम करने के लिए। स्टोर में पहुंचने के बाद एमसी अपनी दादी से मिलता है। दादी जी अपने पोते को एक रूम में भेज देती है। उस रूम में एक विंडो और एक होल होता है। होल के पीछे का रीजन एमसी को तो समझ नहीं आता, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ देर बाद होल के दूसरी तरफ जो रूम होता है
वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि अपनी अनबॉक्सिंग करने लगती है। MC ये सब विंडो से देख रहा होता है। ऐसा दृश्य देखने की वजह से MC की गन रिलोड हो जाती है और सीधा दीवार के गोल के आर पार। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा ये आप सभी लोग जानते ही हैं। काम खत्म होने के बाद मेन कैरेक्टर अपनी दादी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या था। तब उसकी दादी बताती है कि यही तुम्हारा काम है और ये काम तेरे ग्रैंडफादर और अंकल भी कर चुके हैं। बट आखिर क्यों इस विलेज की लड़कियां होल सर्विस के लिए जाती हैं? तो इसका रीजन है जिस विलेज में ये लोग रहते हैं उसमें लड़के ना के बराबर हैं। इसी वजह से वहाँ की लड़कियां अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए होल सर्विस का यूज करती हैं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है सत्यम कुमार की तरफ से मिल्क हंटिंग इन अनदर वर्ल्ड। तो इस मानवा की स्टोरी एक ऐसे लौंडे के ऊपर है जिसके पास बहुत बड़ी गन है। इतनी बड़ी गन है कि लड़कियां देखकर दीवानी हो जाती हैं, जो कि आम बात है इस टाइप की मानवा में। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास बहुत लड़कियां हैं। लेकिन एक दिन MC के साथ एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसे दूसरे वर्ल्ड में जाना पड़ता है। अब इंसिडेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला, बस इतना जान लो कि MC के दूसरे वर्ल्ड में जाने का रीजन है एक मिल्क का हस्बैंड। ये बंदा MC के पीछे पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए, बिकॉज इसको पता चल गया था कि अपना MC इसकी वाइफ के साथ एक्शन करता है। तो दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद मेन कैरेक्टर वही काम करता है जो कि अपने वर्ल्ड में किया करता था, पलंग तोड़ एक्शन। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।